गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग में त्रुटि और सन्निकट मान इरर एंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे हमारा कितना इरर मिलता है किसी भी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस इरर को निकाला जाता है और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। चलिए देखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। त्रुटि हम इरर देख रहे हैं और उसी को सॉल्व करते करते चलेंगे और उसमें जो वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या कहलाएगी, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कोई फंक्शन। ठीक है, तो माना कि y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कोई हमारा क्या है, फलन है। माना कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है। अब इसमें x जो फंक्शन है, x जो वेरिएबल है उसमें हम थोड़ी मात्रा में वृद्धि कर दें, अल्प वृद्धि कर दें, तो उसको हम डेल एक्स से दर्शाएंगे परिवर्तन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x में अल्प वृद्धि दैट मीन्स थोड़ी मात्रा में हम उस पर क्या कर दें, परिवर्तन। अल्प वृद्धि को डेल एक्स से प्रकट करेंगे या दर्शाएंगे, प्रकट करते हैं, तथा इस डेल एक्स के संगत दूसरा जो वेरिएबल हमारा y है उसमें अल्प वृद्धि को डेल y से दर्शाएंगे। ठीक है, तथा इसके संगत y में वृद्धि जो होगा उसको हम डेल y से दर्शाएंगे। ठीक है, डेल y से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y जो हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स हमने माना है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब यदि मैं यहाँ पे डेल y को ऐड कर दूँ, जो अल्प वृद्धि हो रही है, y में जो वृद्धि हो रही है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो ये हमारा फंक्शन बनके क्या हो जाएगा। देखिए डेल y किसके संगत था, डेल x के संगत, तो यहाँ पे हम x के जगह में x प्लस डेल y रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम डेल y की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल y इक्वल टू क्या कर सकते हैं, देखिए डेल y इक्वल टू y को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा y एफ एक्स प्लस डेल y माइनस y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y की जगह में आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, है ना, फंक्शन के रूप में उसको भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल y माइनस एफ एक्स। y इक्वल टू हमने सबसे पहले लेट किया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो y की जगह में एफ एक्स वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डेल y में अगर हम लिमिट टेक करें कि डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल एक्स जो है वो टेंड कर रहा है किधर, जीरो की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको क्या के रूप में लिखना है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें भी रखेंगे, दोनों साइड में लिमिट हम टेक करेंगे, तो डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है और साथ ही साथ ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ डेस एक्स के। एफ के अवकलनीय रूप होता है, जो फंक्शन एफ एक्स हमने लिया है उसका अवकलनीय रूप ये होता है। ठीक है, तो इसको हम एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू हमें मिल गया है एफ डेस एक्स। अब यहाँ पे देखिए हम इसको और आगे लिख सकते हैं, डेल y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स प्लस इसमें एक रख देंगे डेल एक्स। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए एक वैल्यू हम ले लेते हैं, एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये
एप्सिलॉन वैल्यू जो है वो एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी छोटी सी छोटी वैल्यू है जो किधर टेंड करती है, जीरो की ओर टेंड करती है। ठीक है, अगर ये एप्सिलॉन वैल्यू जो है जीरो की ओर टेंड करती है तो इसमें ऐड करने में, हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन में ऐड करने में इस वैल्यू पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आर्बिट्ररी वैल्यू एप्सिलॉन ऐड कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे आप, जहाँ एप्सिलॉन टेंडिंग टू ज़ीरो, जब कंडीशन हमारा रहता है, कंडीशन है जब हमारा डेल एक्स टेंड करेगा जीरो की ओर। ठीक है, एप्सिलॉन टेंड तभी करेगा जीरो की ओर जब हमारा डेल एक्स टेंड करेगा जीरो की ओर, और हमारा इधर का लिमिट क्या कहता है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे भी है डेल एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ये एप्सिलॉन हम टेंड तभी करा सकते हैं जीरो की ओर जब डेल एक्स हमारा टेंड करेगा जीरो की ओर। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये डेल एक्स इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको याद है कि ये डेल एक्स किधर टेंड कर रहा है, जीरो की ओर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन और डेल एक्स दोनों एक छोटी सी छोटी वैल्यू है। ठीक है, एक ऐसी छोटी वैल्यू है, ये छोटी राशियाँ हैं जिनको हम इसको क्या कर सकते हैं, एक इतनी छोटी राशि है जिसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको नगण्य मान लेंगे। ठीक है, इस एप्सिलॉन व डेल एक्स छोटी राशियाँ हैं, छोटी राशियाँ हैं, इन्हें नगण्य मानने पर, ठीक है, इन्हें अर्थात एप्सिलॉन इंटू डेल एक्स को नगण्य लेने पर। ठीक है, नगण्य अर्थात उसकी वैल्यू ज़ीरो ले लेने पर। ठीक है, नगण्य ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नगण्य ले लेंगे दैट मीन्स इसको छोड़ देंगे, है ना, इसकी वैल्यू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास डेल वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, लगभग मान, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है, लगभग वैल्यू है इतना, डेल वाई की वैल्यू एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। यहाँ पे आपको ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लिखना ज़रूरी है। देखिए इसको और हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स की जगह में हम वैल्यू रख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब इसको ये भी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू रहेगा। ठीक है, लगभग वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेल वाई की जगह में वैल्यू हमारा हम लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले में हमने निकाला था ये डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस डेल वाई, हाँ एफ एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे डेल एक्स रहेगा, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, इधर हमने डेल वाई की जगह में वाई प्लस डेल वाई लिखा था तो इधर एक्स प्लस डेल एक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम रखेंगे, बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, और ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एफ एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू हमें मिल गए। अब यही जो है, यही जो सूत्र है वो देखिए क्या कहा गया है, यह सूत्र स्वतंत्र चर में अल्प परिवर्तन के सापेक्ष परतंत्र चर में अल्प परिवर्तन की गणना हेतु उपयोगी है और सूक्ष्म राशियों डेल एक्स और डेल वाई का अवकलज कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले के ज़रिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इसमें और कुछ विशेष त्रुटियां दी गई हैं। पहला निरपेक्ष त्रुटि है, दूसरा सापेक्षिक त्रुटि और तीसरा प्रतिशत त्रुटि।
देखिए निरपेक्ष त्रुटि किसको बोलेंगे, x में त्रुटि डेल x को निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। ठीक है, जो हमारा x वेरिएबल होगा उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम डेल x से दर्शाएंगे और यही डेल x इस त्रुटि को हम निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। और फिर है सापेक्षिक त्रुटि, यदि x में त्रुटि डेल x है तब हम डेल x बाई x को x में सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। फिर है प्रतिशत त्रुटि, ये हो गया आपका। प्रतिशत त्रुटि में क्या करेंगे, यदि x में त्रुटि डेल x है तब हम डेल x बाई x करेंगे, इसमें हम परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x में प्रतिशत त्रुटि कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। f फंक्शन है हमारा 3.02 का सन्निकट मान दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जहां f(x) इक्वल टू दिया गया है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ से हम f(x) निकालेंगे, एक बार अवकलन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 3 दूने 6x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया 6x प्लस 5। अब हम मान के चलते हैं जो हमारे पास वैल्यू दी गई है f3.02। ठीक है, इसका हमें सन्निकट मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नज़दीकी वैल्यू निकालना है तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू मानेंगे, माना कि x बराबर 3.02 की नज़दीकी वैल्यू हम मान लेंगे 3। ठीक है, और इसी तरीके से हम डेल x मानेंगे तो डेल x हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए डेल x इक्वल टू हम x प्लस डेल x करते हैं, ये वैल्यू क्या होती है, f(x) प्लस डेल x के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 मान लिया तो डेल x हमारा क्या बच जाएगा, 0.02। ठीक है, चलिए ये वैल्यू हम इस फंक्शन पे जो हम निकाले थे इसके पहले वाले में है ना, x प्लस डेल x इक्वल टू f(x) प्लस f(x) इंटू डेल x, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया f3.02 इक्वल टू f(x) की वैल्यू, फंक्शन हमारा क्या है देखिए, रख देंगे वैल्यू 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, प्लस f(x) हमारा क्या मिला है, 6x प्लस 5 और डेल x की वैल्यू हमारे पास है 0.2 तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 0.02। ठीक है, अब चलिए x की वैल्यू हमें किस पर फाइंड करनी है, x इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ पे हम x के जगह में क्या रख देंगे, वैल्यू 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, और प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5, ये हो गया और ये है 0.02। तो ये मिल गया हमारा f3.02 के सन्निकट वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे और ये जो वैल्यू देगा वही आपका फंक्शन 3.02 का सन्निकट वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें से प्रश्नावली का क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्नावली 14.2। ठीक है, इसमें से पहला प्रश्न है हमारा, क्या कहता है कि अवकल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, √0.6। इसके लिए हमें क्या करना है, दशमलव के 3 स्थानों तक इसकी वैल्यू, इसकी सन्निकट मान देखने हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन, √0.6, तो इसको हम मान लेंगे, माना इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन है इसका, माना y इक्वल टू x टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स अपन लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1/2 x टू द पावर -1/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 x टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू देखिए
ये हमारा है फंक्शन इस रूप में दिया गया है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 0.6 किसके नज़दीक की वैल्यू है, तो 0.6 को हम 1 के नज़दीक मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है, 1/2, सॉरी 0.6 हम मान लेते हैं, मान लो, ठीक है, ये हम मान लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, माना कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, माना कि x इक्वल टू हम मैक्सिमम वैल्यू मान लेंगे 1, ठीक है। तब हम यहाँ से डेल x की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल x इक्वल टू हम निकालेंगे जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ से हम कर लेंगे एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू हमें पता है, माइनस एक्स करेंगे तो डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ये 0.6 माइनस 1, ठीक है, 0.6 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी -0.4 वैल्यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। डेल एक्स की वैल्यू हमें मिल गया -0.4। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, अब समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, dy/dx का हम निकालेंगे किसके बेस पे, x इक्वल टू 1 के बेस पे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें देता है 1/2, x टू द पावर 1/2, दैट मीन्स 1 ही होगा, और 1 × 2 करेंगे तो 2 होगा। तो ये मिल गया dy/dx की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 0.5, ठीक है। चलिए, ये तो हमें मिल गया 0.5। अब इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं, देखिए dy की वैल्यू हम निकालेंगे, तो डेल y की वैल्यू हम निकालेंगे। डेल y की वैल्यू होती है dy/dx इंटू डेल x, यहाँ से वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू क्या मिला है आपको 0.5, और डेल x की वैल्यू -0.4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा -0.20, ठीक है। ये मिल गया हमें डेल y की वैल्यू। अब डेल y की वैल्यू तो हमें मिल गया, अब क्या वैल्यू चाहिए, f हमारे पास है 0.6 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल y, ठीक है। तो y प्लस डेल y, तो y की जगह में हमारा वैल्यू क्या है, y की वैल्यू x टू द पावर 1/2, दैट मीन्स 1, प्लस डेल y की वैल्यू हमारा मिला -0.20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.8, ठीक है। अब ये तो हमें मिल गया 0.8। अब किसके सन्निकट है ये, ये जो वैल्यू है 0.6 टू द पावर 1/2, ये हमारा 0.8, ये वैल्यू जो है वो 0.8 के सन्निकट वैल्यू है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू या लगभग मान, इसके नज़दीकी मान 0.8 है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पहला प्रश्न, बताए। अब इसमें और क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं, इसको भी इसी फॉर्मूले के जरिए आपको सॉल्व करना है, इसी मेथड से। चलिए देखते हैं। अब ये चौथा नंबर का प्रश्न, ठीक है। क्या दिया गया है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन कीजिए, ठीक है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे आपके पास दिया गया है संकेत में v = x का क्यूब और डेल x का 1% कैसे निकालेंगे, देखिए 0.01 x मीटर होगा, x/100 कर देंगे तो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस चौथे नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लोग देखते हैं। दूसरा और तीसरा आप बनाएंगे जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया उसके आधार पे, ठीक है। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न, एक घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण, ठीक है, आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन निकालना है, अर्थात आपको निकालना क्या है, डेल भी निकालना है। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देखिए v बराबर हम लिख सकते हैं x का क्यूब, dv/dx हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए dv/dx = 3x का स्क्वायर इंटू डेल x होगा इतना, ठीक है। अब हम इसमें डेल v की वैल्यू निकालेंगे तो डेल v = होता है dv/dx इंटू डेल x, ठीक है।
अब यहाँ से आप डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3x का स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ठीक है, और इंटू डेल एक्स। यहाँ से आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या बोला गया था कि 1% की घन की भुजा में 1% की वृद्धि कर दी जाती है। तो x का 1% हम कैसे निकालेंगे, देखिए x/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.01 x मीटर। ये किसकी वैल्यू है, आपका डेल x की वैल्यू, ठीक है। वृद्धि बोला है तो डेल एक्स आपका परिवर्तन है x का, तो ये हो गया डेल एक्स इक्वल टू 0.01 मीटर। यहाँ पे आप लिख लेंगे डेल एक्स इक्वल टू एक्स का 1% वृद्धि। ये आ जाएगा आपके पास x/100 इक्वल टू 0.01 x मीटर, ठीक है, सॉरी ये 0.01 x मीटर। चलिए देखिए ये डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये डेल एक्स नहीं रहेगा, यहाँ से हम करेंगे 3x का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे डेल एक्स की वैल्यू, हमें मिल गया 0.01 x मीटर, ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू डेल एक्स की वैल्यू है 0.01 और x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू आप क्या मान के चल रहे हैं उसको देखेंगे।